मनुष्यों के बीच में आया हुआ भारी धोखा, भारी गलती क्या है? पहला कोरिन्थी पहला अध्याय उसका 20 से लेकर पढ़िएगा, उसका 19 से लेकर पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी पहला अध्याय उसका 19 से लेकर 29 तक पढ़िएगा। क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा, ज्ञान को नाश करूंगा, और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। समझदार का समझ को मैं क्या करूंगा? तुच्छ करूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ इस संसार का विवादी। संसार का विवादी। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? परमेश्वर ने संसार का ज्ञान को क्या बनाया? मूर्खता नहीं ठहराया। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार परमेश्वर को नहीं जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा, परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा, इस प्रचार के मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। देखिए सुनिएगा, मनुष्य खोज कर रहा है, अपना बुद्धि का बात लगा रहा है, ये कैसा मिल सकता है? मुक्ति कैसा मिल सकता है? परमेश्वर को मनुष्य अपना ज्ञान के द्वारा, तपस्या के द्वारा, डिग्री देकर, बाइबल कॉलेज का डिग्री लेकर भी प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्यों को बुद्धि के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए परमेश्वर ज्ञानवान को लज्जा करने के लिए कौन सा सिस्टम बनाया? प्रचार के माध्यम से जो विश्वास करे उसको उद्धार मिले। जो सवाल उठाते बुद्धि लाता है वो किधर जाए? नरक की आग में जाए। क्योंकि मनुष्य का बुद्धि परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। सारे मनुष्य का बुद्धि अभी पृथ्वी में एक सिस्टम शुरू हुआ। पिछले दिनों में अमेरिका में, कैलिफोर्निया में 17 दिन तक पूरा जलता रहा। फॉरेस्ट आग पड़कर अमेरिका का साइंसदान पूरा कोशिश करने से भी किसी को रोक नहीं सका। मनुष्य तुम्हारा बुद्धि किस काम का है? पिछले दिनों में दिल्ली में थोड़ा सा हिला, थोड़ा सा 4.1, अगर वो 5 हो जाए, 7 हो जाए, इधर का गुरु लोग, अवतार लोग, बड़ा बड़ा करने वाला सब अभी खबर के अंदर होना था या जलाना था, या उनको जलाने के लिए भी कोई नहीं होना था। ये पृथ्वी कांप रहा है। ज्ञानवानो, तुम्हारा माथे का ज्ञान से कुछ होने का नहीं। तुम्हारा माथे से तुम सोचते हैं मैं परमेश्वर को पाऊंगा, तुम्हारा माथे के सोच में आने वाला नहीं। इसलिए परमेश्वर सुसमाचार इतना सिंपल करके रखा, पाप को इकरार करे, यीशु को अंदर आने के लिए बुलाएगा तो अंदर आएगा। ये कैसा हो सकता है? हम तपस्या कर रहा है, हम ये कर रहा है, हम कितने कितने कर रहा है। ये तुम्हारा ज्ञान गोबर है। परमेश्वर के सामने तुम्हारा ज्ञान लैट्रिन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने एक ज्ञानी, तुम्हारा ज्ञान किसी काम का नहीं। इसलिए सेवा करने वालों, मैं आपसे विनती करके बताता हूं, बुद्धि से परमेश्वर को जानने के लिए कोशिश किया। बुद्धि से मिलने वाला नहीं परमेश्वर। इसलिए वचन बताने वालों, मैं आपसे बताता हूं, किसी को आप बुद्धि से यीशु मसीह परमेश्वर करके सबूत देने के लिए कोशिश ना कीजिएगा। अद्भुत काम के द्वारा कोशिश ना कीजिएगा। इधर में मरे हुए में से जिलाते हुए जिंदा करके, आज दुनिया में सबको मालूम है एक ही मनुष्य अपने आप मरे हुए में से जी उठा है, वो प्रभु यीशु मसीह है। उनका कब्र आज भी खुला पड़ा है। इसके करे उन्होंने साबित किया सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य बनकर आया।
मनुष्य बुद्धि से परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। और उसके आगे नीचे पढ़िएगा, पहला कोरिन्थी का आगे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, यहूदी चिन्ह चाहता है, और यूनानी ज्ञान की खोज में है, यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। हम तो ज्ञान की बातें नहीं कहता, यीशु के सेवा करने वालों ज्ञान की। आजकल कुछ पास्टरों के अंदर में ये मन आया, मैं पढ़ूं, बाकी भी पढ़ूं, इधर भी पढ़ूं, ताकि उनके बुद्धि के अनुसार क्या करे। तुम्हारा बुद्धि क्या है? कूड़ा बन गया, कूड़ा बन गया। स्वर्ग का ज्ञान पाओ। हाँ, और नीचे। हाँ, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, हाँ, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण, हाँ, और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। अन्य जाति ये देखकर क्या बोलेंगे? क्या कैसा ही तू, किसी ने क्रूस पर मरा, मेरा पाप कैसा माफ हो सकता है? उनके लिए क्या है? मूर्खता है। हाँ, परंतु जो भुलाए हुए हैं, हाँ, क्या यहूदी क्या यूनानी, हाँ, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ, हाँ, और परमेश्वर का ज्ञान है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, हाँ, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हाँ, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, और ना बहुत सामर्थी, और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। देखिए, मूर्खों को चुन लिया। बर्तन मांजने वाले को, घर घर में जाकर झाड़ू पोछा लगाने वाले को प्रभु ने चुन लिया। हाँ, किसके लिए? क्यों? कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, ज्ञानवानों को लज्जित करे। हाँ, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है, जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। सब प्रकार का झूठे सामर्थ, हाँ, और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। हाँ, उनके सत्संग में जाएगा तो कितने अद्भुत काम होता है। इसी मुताबिक सत्संग में जाए उनका, और योगा में जाएगा, कितने किस्म का बीमार अच्छा हो जाता है। डॉक्टर लोग भी गवाही देता है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, ये सब ठीक होता है। सचमुच में होता है, झूठ नहीं है। परमेश्वर अनुमति दिया है ऐसा कार्य करने के लिए। परमेश्वर अनुमति दिया ताकि जो सच्चाई के ऊपर विश्वास ना करते उधर जाए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये अद्भुत काम का अनुमति सर्वशक्तिमान परमेश्वर दिया है। झूठे सामर्थ, अभी लोगों को क्या, यीशु नहीं है तो भी मैं सारे दुष्ट की आत्माओं को अंदर बुला देता है, भगा देता नहीं, बुला देता है अंदर। हाँ, परमेश्वर ने अनुमति दिया, इसके खिलाफ कोई लड़ना नहीं भाई। परमेश्वर ने यह सत्संग वगैरह सब अनुमति किया, उसके साथ लड़ने का जरूरत नहीं। पहले मैंने सोचा था इन शक्तियों से लड़ेंगे, तो कल मैंने बोला देखा तो सब मरा जैसा पड़ा हुआ है। क्यों? परमेश्वर ने उनको, इनके साथ अभी लड़ने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये झूठे सामर्थ प्रकट हुआ है। हाँ, और नीचे, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। अधर्म के सब प्रकार के धोखे का होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, सत्य का प्रेम को ग्रहण नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता, जिससे उनका उद्धार होता। हाँ। और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। परमेश्वर उनको भटकाने वाला सामर्थ को अभी भेजेगा करके नहीं, अभी हमने पढ़ना, अभी आखिरी समय आया, भेज दिया है। अभी कैसा समझना है? भेज दिया है। अभी देख रहा है, हमारा चारों तरफ देख रहा है। हाँ, ताकि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि वो झूठ की प्रतीति करे। जो अद्भुत काम के पीछे, चंगाई के पीछे, शरीर की फायदा के पीछे चलने वालों, जल्दी भाग जाओ, उस सत्संग में जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब बीमारी दूर होना तो सत्संग में योगा
जगह में जाइएगा, सारे धरती में, हिंदुस्तान में, हर जगह में, और सारे बाहर अमेरिका में, इंग्लैंड में, सब जगह में हो रहा है। इसे बढ़कर अद्भुत काम करने वाला और भी प्रकट होने वाला है। प्रेरितों का काम, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 13, 14 और 15 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 13 का 13, 14, 15। और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, हाँ। यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। हाँ। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था, इस प्रकार फरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था, हाँ। कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, हाँ। उसकी मूरत बनाओ। हाँ। और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया, प्राण डालने का अधिकार दिया गया, कि पशु की मूरत बोलने लगे। हाँ। और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा ना करे उन्हें मरवा डाले। हाँ, देखिए कितना अद्भुत। और उसका उसका 13 दोबारा पढ़िएगा। और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। हाँ, ऊपर से क्या बरसा देता था। देखो भाई, बहुत बड़ा बड़ा अद्भुत काम होने वाला है। अभी जो आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, इसे बड़ा। इसलिए अद्भुत काम के पीछे चलने वालों, फायदे के पीछे चलने वालों, आराम के पीछे चलने वालों, निकल जाओ, उधर जाओ। लेकिन सीधा सुसमाचार स्वीकार करके मुझे उद्धार चाहिए, मुझे नरक से बचना है, पापों से बचना है, ऐसा जिसको मन है, जो आपके पास है, त्यागे मकान। आज सुबह भी पढ़ाया, पिछले दिन में भी पढ़ाया, कौन प्रभु स्वर्ग में जाएगा? जो सब चीज को त्यागने का मन है, मकान, जमीन, सब, अपना पति, बाकी सब त्यागने का जिसको मन है, वो ही उद्धार पाएगा। जिसको त्यागने का मन नहीं है, आप स्वर्ग में नहीं जाएगा, यीशु का चेला नहीं बनेगा। इसलिए मैं आपको बताता हूं, वेश्याओं का माथा, वो शक्ति 10 सिंह और 7 सिर वाला, सारे धर्म को लेकर अभी दुनिया में बहुत जोर से कार्य कर रहा है। लेकिन इनके बीच में यीशु का कलीसिया स्वर्ग में चले जाएगा। और उसके बाद 7 साल इस बड़े जंतु का, बड़े जानवर का हुकूमत होगा। ये 7 साल के पहले 3.5 साल में वो सबके साथ प्रेम से रहेगा। लेकिन 17 अध्याय निकाले, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसका 16 और 17 भी पढ़िएगा। और जो 10 सिंह तूने देखे, हाँ। वे और पशु, हाँ। उस वेश्या से बैर रखेंगे, वेश्या से बैर रखेंगे, और उसे लाचार और नंगी कर देंगे, लाचार और नंगी कर देंगे, और उसका मांस खा जाएंगे, हाँ। और उसे आग में जला देंगे। हालेलुया। अभी अद्भुत काम करने वालों, ये जो 10 सिंह वाला और 7 सिर वाला अभी आपको बड़ा इज्जत देगा, सब कुछ देगा। लोग उसके कारण, आप उसके ऊपर बैठे हुए हैं, कैथोलिक कलीसिया, तुम उसके ऊपर बैठे हुए हैं। आपके मालूम है, पिछले दिनों में, काफी देर के पहले अल्लाह ही परमेश्वर है, अल्लाह करे परमेश्वर कह करके रोमन कैथोलिक कलीसिया स्वीकार कर दिया। अल्लाह, वो आप में से बहुत लोग सोचते होंगे अल्लाह का शब्द परमेश्वर है। भाई, अल्लाह मतलब आप लोग कुछ सोचते उर्दू में या अरबी भाषा में अल्लाह का मतलब परमेश्वर नहीं भाई। वो भी ये सब मिलकर राज्य कर रहा है। उसमें रोमन कैथोलिक का मरियम भी है, और मसीह कलीसिया में बहुत, अभी बहुत मसीह कलीसिया असली उपदेश छोड़ दिया। रोमन कैथोलिक सिर्फ नहीं, पेंटिकोस्टल में भी बहुत लोगों ने छोड़ दिया। पिछले दिनों में उत्तर भारत में समस्या ज्यादा आ गया।
पेंटिकोस्टल लोग भी केरला में मद्रास में इंडियन क्रिश्चियन काउंसिल बनाया। उसमें रोमन कैथोलिक है, पेंटिकोस्टल है, बैप्टिस्ट है, बहुत ग्रुप है। क्यों? मुसीबत आएगा तो हम सब मिलकर सरकार के पास जाए। इसका मतलब पेंटिकोस्टल लोग भी ये वेश्याओं में शामिल हो गया। इसलिए मैं शक्ति से एक वचन देता हूं, इन वेश्याओं से निकल कर आओ, नामदारी कलीसियाओं में से निकल कर आओ। हर पेंटिकोस्टल कलीसिया में जाकर घुटना मत टेको, क्योंकि वो भी किसके वश में आया हुआ है? इस बड़ा जानवर के वश में। पेंटिकोस्टल कलीसियाओं को केरला में, बाकी जगह में पेंटिकोस्टल कलीसियाओं को प्रभु ने क्यों ऐसा होने दिया? तंग मार्ग में चलने का उपदेश उनको स्वीकार नहीं था, रोज अपना क्रूस उठाने का काम उनको स्वीकार नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने पेंटिकोस्टल कलीसियाओं को छोड़ दिया है। कितने लोगों को सुन रहा है? परमेश्वर ने पेंटिकोस्टल कलीसियाओं को छोड़ दिया है, क्योंकि असली उपदेश को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। पैसा के पीछे, दौलत के पीछे, बेटे बेटियों के आराम के पीछे, इस दुनिया में यीशु के नाम में खाने पीने के लग गया। इसलिए उनसे अलग रहो, दूर रहो। अभी मैं अमेरिका में गया, मैंने बोला आप लोगों का कन्वर्शन में प्रचार नहीं करूंगा। बहुत लोग मुझे प्रचार करने के लिए, मैंने बोला नहीं करूंगा। मैं कोने कोने में छोटा छोटा बाइबल क्लास चलाऊंगा। अभी भी प्रभु का मर्जी है तो मैं केरला में जा रहा हूं, उधर भी कोई किसी के कन्वर्शन में नहीं, जो वचन जिसको फूका है। इसलिए नामदारी कलीसिया सब किस औरत के कब्जे में आया है? 10 सिंह और 7 सिर वाला उस जंतु के अधीन में आया है। वो कार्य अभी चल रहा है। इसलिए दिल्ली के कलीसिया के भाई बहनों, हर जगह में जाकर घुटना मत टेको। उनका दुष्ट आत्मा तुम्हारे ऊपर भी आएगा, फिर तुम्हारा मन क्या आएगा? वो किधर अद्भुत काम होता है, किधर चंगाई होता है, किधर फायदा होता है, उधर जाने का मन होगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चों, इन गंदगियों में से निकल कर बाहर आ जाओ। बाबेल की उस वेश्या से बाहर आ जाओ। 2 उपदेश चल रहा है, एक है बाबिलोन का उपदेश, दूसरा है यरूशलेम का उपदेश। बाबिलोन का उपदेश क्या है? ग्रेट, बड़ा बड़ा बड़ा, जिधर में ज्यादा लोग आता है, जिधर में ज्यादा नाम दिखाई देते हैं। यरूशलेम क्या है? अलग किया हुआ छोटा झुंड। हालेलुया। प्रभु किस में है? बाबिलोन की वो बड़ा ग्रेटनेस में नहीं है, बड़ापन में नहीं है, अपने आप को अलग किया हुआ। पढ़िएगा 2 कोरिन्थी 6:14 से पढ़िएगा। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। अब असमान जुआ में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल? हाँ। या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? हाँ। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव? या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? हाँ। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हाँ। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हाँ, जीवते परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा, मैं उनका परमेश्वर होगा, और वे मेरे लोग होंगे। वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो, और अलग रहो, और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। हाँ, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो ऐसा करेगा तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम्हारा पिता होगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। हालेलुया। और नीचे, यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। यह एम शामिल का वचन नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। इसलिए मेरे प्यारों,
आत्मा हर जगह में है करके नहीं जाना। ये बड़े जानवर का प्रभाव उधर हो रहा है, अद्भुत काम हो रहा है। इसलिए तंग मार्ग ढूंढो, सकरा मार्ग ढूंढो, कष्ट का मार्ग ढूंढो, अलग रहो, तब प्रभु आपको कबूल करेगा। इसलिए ये दोनों शक्ति कार्य करते समय में विश्वासी भाई बहनों, अद्भुत काम के पीछे कोई ना चले। आप बीमारों के ऊपर हाथ रखेगा तो अच्छा होगा, तो हेलो बड़ी बात नहीं है। आप उसको बड़ा देखो, इधर मैं बीमार अच्छा हो गया, इधर मैं लंगड़ा चल रहा है, उसका कोई पब्लिसिटी ना करें। बीमारों के ऊपर हाथ रखे, जिधर जिधर जाए आप बीमारों के ऊपर हाथ रखे, वो चंगा होने दो, लेकिन उसके लिए आप कार्य ना करें। वो उसको लेकर आप सेवा बढ़ाने की कोशिश ना करे, चंगाई के द्वारा सेवा बढ़ाने का कोशिश ना करे, क्योंकि झूठे सामर्थ देने वाला चल रहा है। मेरे प्यारो, आपको इस बड़ा जानवर के सामने शुद्ध वचन बताने के लिए मौका मिला। मैं देख रहा हूं वो अपना मुंह बंद करके मेरे से आज्ञा मांग रहा है, मुझे जाने दो। उनका मुंह भी बंद किया हुआ है, सिर झुकाए, मेरे से आज्ञा मान रहे, मुझे जाने दो। मैं देखूंगा, आप लोग आराधना करने के बाद मैं भेजूंगा उनको। अभी थोड़ा सा आत्मा की आराधना करने के लिए जितने लोगों को यह वचन मालूम हुआ है, जितने लोगों को यह जीवते वचन मालूम हुआ, अपना कच्चापन छोड़ दो, अपना कच्चापन छोड़ दो। स्वर्ग में कच्चा लोगों को प्रभु लेकर नहीं जा रहा है। कष्ट में इधर दुखिए, स्वर्ग में कोई कच्चा नहीं जाएगा। कष्ट के आग में जैसा तंदूरी चिकन क्या करता है, आग में क्या करता है, पकता, भूनता है। इसी मुताबिक विश्वासी तुम कष्ट के आग में भूनना है, ताकि तुम्हारा चर्बी निकलना है, चर्बी निकलना है तुम्हारा। कष्ट को धारण करना, वो ही जाएगा ऊपर। चर्बी बहुत है, इसलिए तुमको बहुत चर्बी जितना बढ़ता, तुमको बहुत आराम चाहिए। कष्ट के आग के द्वारा वो ऊपर जाएगा। प्रार्थना करो। निकतारा बना तिना टला रेटे निकचना कटाला बना तेरा चला। वो जानवर के सामने आराधना करो, वो जानवर को दिखाए। सिर्फ एम सामुएल नहीं, इधर बैठे हुए लोग सब तुम्हारे ऊपर जय पाने वाला लोग हैं। हाँ, वया 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 खाया मना हाथा। आमीन। आप सबको, आप में से बहुत तेरा लोग देखा होगा वन वर्ल्ड रिलीजियन का। अभी हिंदुस्तान में बहुत जगह में ऐसा मंदिर शुरू हो गया जिसमें यीशु मसीह का फोटो है, क्रूस भी है, मुसलमान फकीरों का भी है, हिंदुओं का है, गुरुद्वारे का है, सब है। आपने कितने लोग देखा है? अभी बहुत मंदिरें शुरू हुआ है। मैं अमेरिका में गया था, मुझे सैन फ्रांसिस्को जाने का समय नहीं मिला, नहीं तो मैं सैन फ्रांसिस्को जाना था। मैं लॉस एंजल्स से वापस आना पड़ा क्योंकि प्रोग्राम बहुत टाइट प्रोग्राम था।
प्रभु का मर्जी है तो अगला साल जाते समय में मैं सैन फ्रांसिस्को भी जाना चाहता हूं। कुछ साल पहले प्रधानमंत्री अमेरिका का रशिया का प्रेसिडेंट गोर्बाचोव, रशिया का नहीं सोवियत यूनियन का प्रेसिडेंट गोर्बाचोव, उधर में एक कैथीड्रल उद्घाटन किया, आरंभ किया, उसका फाउंडेशन बनाया था। अभी वो पूरा कैथीड्रल बन गया, सारे रिलीजियन का है। अभी हर जगह में ये प्रोग्राम चल रहा है। तो ये सर्वधर्म का प्रार्थना बाकी सब अभी चल रहा है इस समय में। मेरे प्यारों, ये कौन करवा रहा है करके आप अच्छी तरह समझे। पहले ऐसा नहीं होता। अभी देखो कुछ साल पहले, 2 साल पहले, 2 या 3 साल पहले पोप जॉन इधर दिल्ली में आया। दिल्ली विज्ञान भवन में उन्होंने सारे धर्म के लोगों को बुला करके, क्रिश्चियन लोगों को बुला के एक बात ऐलान किया। उन्होंने बोला जैसा एक मनुष्य का 2 हाथ है, दाहिने हाथ है, बाएं हाथ है, इसी मुताबिक यीशु मसीह को 2 हाथ है। एक हाथ में सारे क्रिश्चियन धर्म का, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक सब मिलकर, दूसरे हाथ में सारे बाकी धर्म, हिंदू, मुसलमान और जैन, बुद्धिस्ट, सब दूसरा धर्म। पोप इधर विज्ञान भवन में ऐलान किया हुआ बात मैंने अपने कान से सुना, आंखों से देखा, टेलीविजन में आ रहा था। जैसे एक मनुष्य का 2 हाथ है, यीशु को 2 हाथ है, एक हाथ में कौन है? सारे ईसाई लोग। दूसरे हाथ में कौन है? दूसरे। ये सब अभी हमारे बीच में प्रकट हो गया है। इसलिए मेरे प्यारों, अद्भुत काम के पीछे ना जाइएगा। कीमत देकर यीशु के पीछे जो जाएगा वो ही नया यरूशलेम में पहुंचेंगे। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारा यीशु शीघ्र आने वाला है, नरसिंगा फूंकने वाला है। हम उनके आवाज बहुत जल्दी सुनने वाला है। प्रभु का मर्जी है तो कल की आराधना में उसके बारे में मैं और थोड़ा सा बताऊंगा। मेरे प्यारों, हमारे सामने सब बातें पूरे होते जाता है। इसलिए दिल्ली के कलीसिया, मैं आपसे विनती करता हूं, आप लोगों को इतना मुसीबत होने पर भी प्रभु ने ये प्रोग्राम इधर होने दिया। बहुत तो मुसीबतों के बीच में मुझे कोई आराम नहीं था। मैं रजौरी पूंछ में था, उधर से इधर। इसके बाद भी मैं कहां जा रहा, तो बिना आराम से सेवा करते हुए आपके बीच में असली दूध लेकर दिया है, असली मोती दिया है। मैं आपसे विनती करता हूं, इसको अच्छी तरह खाओ, फल लाओ, कोने कोने में यीशु का गवाह बन जाओ, ताकि लोग जो भूखे प्यासे हैं वो प्रभु के पास में आए। किसी के पास, किसी के साथ बहस मत करिएगा, क्योंकि ये बुद्धि का बात नहीं है। एल्डरों से, सुसमाचार का गवाही देने वालों से मैं बताता हूं, आप वचन बताते समय में आपने कुरान से या रामायण से, गीता से या और कोई किताब से, ग्रंथ साहिब से कोई सबूत के लिए मत जाइएगा। साइंस के द्वारा कोई सबूत देने के लिए ना जाइएगा, बल्कि सिर्फ आप वचन को साफ साफ प्रचार कीजिएगा। वचन को साफ आप प्रचार करेंगे तो प्रभु का उनका विवेक में मैं पापी हूं करके कबूल करना है। उनका बुद्धि में बात जाने से फायदा नहीं, उनका विवेक, यू शुड टच देयर कॉन्शियंस एंड दे शुड बी कन्विक्टेड ऑफ देयर सिंस। ये एक ही रास्ता है। जब तक अपना विवेक में मैं पापी हूं करके इकरार नहीं करता, दिमाग में कितना भी स्वीकार कर से कोई फायदा नहीं। हमारा यीशु आने वाला है। मेरे प्यारों, ये मिला हुआ वचन को, प्रभु से आपको मिला हुआ वचन को कीमती समझकर अपने दिल के अंदर संभाल करके